Hello everyone, in today's video we will be discussing about entrepreneurship project file market survey on Fusion Pickle. So this will be your acknowledgement certificate. चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना और अपना स्कूल का नाम ये सब ऐड करना है आपको. देन यू हैव द एग्जीक्यूटिव समरी. सो ये जो सीक्वेंस है ना, आई हैव फॉलोड द CBSE गाइडलाइंस. तो मैनी ऑफ यू कैन थिंक कि भाई इंडेक्स से पहले क्यों एग्जीक्यूटिव समरी है. तो दिस इज़ व्हाट द CBSE हैज़ टोल्ड. अपनी बुक के जो लास्ट कुछ फ्यू पेजेस है, अगर आप वहाँ पर देखोगे तो दिस इज़ द थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड. इसी सीक्वेंस में आपका ये होना था. इंट्रोडक्शन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट है. आपको फ़ोटोज़ के लिए भी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना होगा. जस्ट टाइप पिकल ऑन गूगल इमेज एंड आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे. तो यू मेक श्योर दैट जितना भी हो सके कलरफुल पिक्चर्स जो हैं वो आप यूज़ करो इस प्रोजेक्ट के अंदर. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव द पिक्चर्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल राइट वट एवर इज़ गिवन हियर. ओके, तो रीजंस बताने की आपने पिकल क्यों चूज़ किया है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सर्वे कंडक्ट करने का. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन कर दिए. नाउ दिस इज़ आवर प्रोडक्ट. इसी तरीके का प्रोडक्ट एक आपको भी लगाना है. यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. सिंपल है. और सपोज़ आपकी क्लास में 2 लोग सेम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो जस्ट चेंज द नेम ऑफ द ब्रांड. जैसे यहाँ पे मैंने अचार वाना लिख रखा है, यू कम आउट विथ सम अदर नेम. पूरा प्रोजेक्ट वही कर सकते हो, खाली जो आपका प्रोडक्ट था उसका नाम चेंज कर देना. ठीक है. तो ये टारगेट मार्केट हो गया, विजन हो गया, मिशन हो गया. नाउ आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बताना है. आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना था, तो ये आप बता दोगे. दीज आर फ्यू ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं और ये इंटरनेशनली भी शिप करते हैं. तो मैंने उन्हीं के बारे में थोड़ा सा दे दिया है कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, इनका क्या क्या प्राइस है और इनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है वो बता दिया. और हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे इनसे डिफरेंट है. तो एक एक पेज पर एटलीस्ट आपको हर एक ब्रांड के बारे में बताना है कि वो कैसे डिफरेंट है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. ये सारी पिक्चर्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो यू जस्ट हैव टू कॉपी देम डाउन. और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रिंट करवा लेना है ये सारी पिक्चर्स को. और जितना कलरफुल पिक्चर्स आपको मिलेंगी उतना ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. देन यू हैव ऐड मी पिक्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैम्पल क्वेश्चनर. तो आपको 20 क्वेश्चनर प्रिंट करवाने हैं. ठीक है ना. 20, एटलीस्ट 20. मैंने जो सर्वे किया है वो 20 का बना है, जो भी एनालिसिस किया है. ओके. सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस. अब आप इसको हाथ से लिखकर उसके 20 प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चनर का, आप बोथ साइड्स प्रिंट में उसको दे देना. नाउ ये रिस्पॉन्सेस है. मैंने क्योंकि 20 लोगों का सर्वे किया है तो ये मेरा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कलेक्ट हुआ. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आप क्वेश्चनर देते हो पर रिटर्न में नहीं मिलता आपको. ठीक है. तो वो सारा चीज़ें हमने किया है. हर एक क्वेश्चन का बता दिया क्या रिस्पॉन्सेस थे और उसको एनालाइज भी किया. नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कंज्यूम. ओके. टाइप ऑफ पिकल डू यू यूजुअली प्रेफर. तो यहाँ पे 2 लोगों ने बोला डोंट कंज्यूम. अब आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, जब उसने डोंट कंज्यूम लिखा है तो आगे चल के आपके सारे रिस्पॉन्सेज 20-20 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि 2 लोग तो कंज्यूम ही नहीं कर रहे ना, तो वो तो बाकियों को आंसर ही नहीं कर सकते. तो फॉर दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू से कि मैम वो कंज्यूम नहीं करते बट दे वांट टू ट्राई. तो इस वजह से उन्होंने आगे के भी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्स किया है. आई आस्क्ड देम पर्सनली कि आप नहीं करते हो, तो उन्होंने ये बोला. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. इस प्रोजेक्ट से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बन जाते हैं कि थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बता दो. मतलब मार्केट सर्वे से काफ़ी कम क्वेश्चंस आपके बनते हैं. ठीक है. जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपने लिख रखा है ना वो थोड़ा सा आपको याद हो कि आपने क्या लिख रखा है. ओके. तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट. 20 क्वेश्चनर्स आपको लगाना ज़रूरी है. मतलब प्रोजेक्ट के एंड में अपेंडिक्स है, उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चनर जो आपने फिल करवाए हैं ना वो आपको लगाने हैं. ओके. तो वो जो प्रिंट आउट्स आप निकलवाओगे 20 वो आपको लगाने हैं. आप 40 प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हो और जितना भी मैंने रिस्पॉन्सेज लिखा है ना खाली उसको डबल कर देना. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर योर प्रोजेक्ट. 20 से कम कर सकते हो क्या? नहीं, 20 से कम नहीं कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट
20 तो आपको फिल करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। तो 20 का प्रिंट आउट निकाल लेना। एंड इफ़ यू नीड द क्वेश्चनर, डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स मेंशन है, जस्ट फॉलो दैट एंड आई विल प्रोवाइड यू अ PDF ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, और अलग से एक प्रिंटेबल PDF में प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चनर का। बोथ साइड्स प्रिंट करवाना। नाउ रिकमेंडेशंस बतानी है आपको। आपने सर्वे कर लिया, अब आपको रिकमेंड करना है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। देन एज़ यूजुअल कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप इम्प्लीकेशंस भी बताओगे कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए और मार्केटर्स के लिए आपने जो सर्वे किया है ना, उनके लिए ये कैसे यूज़फुल है, तो वो हमने वो बताया। एंड फाइनली वी हैव द बिब्लियोग्राफी। तो छोटा सा बिब्लियोग्राफी बट लिखना ज़रूरी है। नाउ हेयर कम्स योर अपेंडिक्स। जैसे मैंने बोला था, इस अपेंडिक्स में आप सारा जितने भी आपके सर्वेस हैं इस तरीके से यू विल अटैच योर सर्विस। आगे पीछे प्रिंट करवा लेना, बहुत इजीली प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर ये परफॉर्मा है, दिस इज़ योर चॉइस, आप लगा सकते हो, इट लुक्स गुड। एंड थैंक यू।